हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो आई एम मदन सर। तो चलिए फटाफट जल्दी से स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्सेस जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दिया था, उसमें 3.1 के और उसके इंट्रोडक्शन सारी चीज़ें बता दिया था। आज हम लोग 3.2 करने से पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज आपको इस एक्सरसाइज के सारे जो इंट्रोडक्शन है वो बता के फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले बच्चों इस जो हमारे 3.2 के एक्सरसाइज में जो करना है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। जी हाँ, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पे हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जी तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस का एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस है वो बच्चों उसमें किसी भी दो मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को दो अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैं या तीन मैट्रिक्स हैं देन हाउ वी कैन ऐड टू द गिवन टू आर मोर देन टू मैट्रिक्सेस टू ईच अदर। कैसे हम दिए हुए मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस में। सबसे पहले बच्चों हमें एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सेस हैं हमारी ए और बी, तभी हम उनको प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, देन विल बी सेम ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। यानी किसी भी दो या तीन या चार जितनी भी मैट्रिक्सेस होंगी अगर सब का ऑर्डर सेम होगा मीन्स m इंटू एन एज वे m इंटू एन का ऑर्डर सेम होगा देन वी कैन ऐड टू द गिवन मैट्रिक्सेस। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन की बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो मैट्रिक्सेस कैसे हमारे पास ऐड होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जरा एक डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू दिया है बी आई जे आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर से m इंटू एन, यानी जो ऑर्डर है उनका m इंटू एन का है, देन द सम ऑफ द टू मैट्रिक्सेस a एंड b इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्सेस c इक्वल टू सी आई जे, मीन्स ऑर्डर जो होगा उसका m इंटू एन का होगा, वेयर सी आई जे a आई जे प्लस b आई जे फॉर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द i एंड j। जी हाँ, यानी बच्चों हमारे पास अगर a मैट्रिक्सेस है दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 2 1 4 5। जी हाँ, दूसरा मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है मान लीजिए 3 1 2 5, देन वी कैन सी दैट इज गिवन मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ द 2 इंटू 2, यानी जो m इंटू एन का ऑर्डर है ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, नहीं आई बटन में है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो इसका रो एंड कॉलम था यानी 2 इंटू 2 है, इसमें भी देख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 है, यानी m इंटू एन इसका भी क्या है सेम है, देन वी कैन ऐड टू द गिवन टू मैट्रिक्स। ओके, अगर हम दूसरा देख लें, मान लीजिए p इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 2 3 1 0 1, इस तरीके से हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 इंटू 2 ऑर्डर में। दूसरा b हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 4 0 1 5, ये भी इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 मीन्स 1 2 3 R1 R2 R3, 3 रो हैं और कॉलम C1 एंड C2 यानी 3 इंटू 2, दोनों में ऑर्डर वी कैन सी दैट द आर सेम, देन आफ्टर वी कैन ऐड टू द गिवन मैट्रिक्सेस, यानी तभी दो हम मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जब इसका ऑर्डर सेम होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग घबराइए नहीं, सारी चीज़ें हम क्लियर करके एक एक आपको बताएंगे, बस आपको कॉपी पेन निकालना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्सेस की। यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जी हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती बच्चों, हमारे पास अगर मान लीजिए a और b दो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक a इक्वल टू आई जे, b इक्वल टू बी आई जे
आर मैट्रिक्सेस आर सेम ऑर्डर, हाँ जी हाँ, तभी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं अगर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, से m इंटू n, बिल्कुल सही। देन a प्लस बी अगर हम करें, मीन्स अगर a को b में प्लस ऐड करें या b को a में ऐड करें, यानी b में देखिए a प्लस बी करें, यानी a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, देन आफ्टर दोनों ही का आंसर क्या होगा, सेम होगा, बट शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सेम मैट्रिक्सेस ऑफ गिवन, यानी जो मैट्रिक्स दी हुए हैं उसकी ऑर्डर क्या होना, सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब देखिए, जैसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको अगर हम इस तरीके से लिखे ए आई जे प्लस बी आई जे, देन आफ्टर इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे। इसका मतलब ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो फॉलो होता है किसी भी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्सेस में जब हम उसको ऐड करते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। ओके बच्चों, ये सारे हम एग्जाम्पल अभी करके दिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। जी हाँ बिल्कुल, यानी बच्चों अगर हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये मैंने लिखा नहीं इस तरीके से, आप इसको दिखा सकते हैं, सिर्फ आपको जानना है। हमारे पास अगर 3 मैट्रिक्सेस हैं ए बी सी, तो इसको भी हम एसोसिएटिव लॉ भी इसमें फॉलो कर सकते हैं बच्चों। मीन्स अगर 2 मैट्रिक्स को ए प्लस बी को हमने कर दिया, ए और बी को ऐड कर दिया, देन आफ्टर सी को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो देन इसका आंसर किसके बराबर होगा। अगर हम बी और सी को पहले ऐड कर लें और फिर जो आंसर आए उसको ए में ऐड करें, देन आफ्टर वी कैन सी दैट बोथ आंसर विल बी इक्वल टू ईच अदर बट शुड बी इक्वल और सेम ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। ये था स्टूडेंट्स आपके जितनी भी मैट्रिक्सेस थी उसकी आपकी एक हमने जो उसके प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने बताया। अगर जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो इस तरीके के मैट्रिक्स को कैसे हम इसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसको कैसे हम इसको, अभी आपको मैं तुरंत बता रहा हूँ, ज़रा मैं डस्टर ले लूँ। देखिए यहाँ पर बच्चों ये जैसे हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर हम आपको कह दें बच्चों कि भाई हमको ए प्लस बी की निकाल के दिखाइए क्या होगा, तो सेम ऑर्डर है ना, तो सेम ऑर्डर जब होगा ना बच्चों तो इसका भी सेम ऑर्डर ही आएगा, ध्यान रखिएगा, क्यों ऑर्डर कभी नहीं बदलेगा। अगर हम a प्लस बी निकालें तो क्या होगा 2 + 3 और शुड बी ऐड टू द ईच एलिमेंट्स एज ए करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी स्टूडेंट शुड बी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू ईच गिवन, यानी 2 का किस में करेंगे 3 में, और 1 का किस में करेंगे 1 में, बिल्कुल सही, 4 का 2 में, 4 + 2 होगा, 5 का करस्पॉन्डिंग 5 में, 5 + 5। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, चलो जी हम लिख देते हैं, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 5 5 कितना हो जाएगा 10। चलिए हमारा सेम ऑर्डर में गिवन हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगर ये समझ में आ गया होगा तो जल्दी से फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि जो एडिशन तो हमने देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका क्या रूल फॉलो होता है। तो जल्दी से फटाफट जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट जल्दी से फटाफट हम लोग अब पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से फटाफट अपनी कॉपी किताब निकालिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, वो कौन कौन सा रूल उसमें फॉलो होंगे, ये कौन कौन सा लॉ इसमें फॉलो होंगे, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पे अगर हम पहले एडिशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। सबसे पहले इस बात को जानने के लिए कि हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू द गिवन 2 मैट्रिसेस टू ईच अदर, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि जो मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी डिफिनेशन होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैट्रिसेस A एंड B इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ B। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है आपको छोटी सी डिफिनेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आपकी जो मेन चीज है इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की ये है।
अब जरा देखते हैं ये कहना क्या चाहता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये कह रहे जी द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ठीक है जी, मान लिया हमने एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, मान लीजिए 2 × 3 का। बहुत सही, ये मान लीजिए 2 × 3 का। मान लीजिए बच्चों इसमें हमने क्या लिखा कि 1 2, फिर इसके बाद 1 0 1 5। जी हाँ, 2 रो हमने रो ले लिया और कॉलम कितना लिया 1 2 3, 3 हमने ले लिया। तो अब देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कि अगर दूसरी मैट्रिक्स लें तो दूसरी मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो B = तो यहाँ हम लिख लें इसका ऑर्डर हमने कुछ मान लीजिए चेंज कर दिया, ये कर दिया 3 × 2 कर दिया। चलिए थोड़ा सा इसको हमने 3 × 2 के ऑर्डर में कर लिया। बच्चों अब देखिए जैसे हमने 3 × 2 को ऑर्डर में किया तो हम कुछ भी एलिमेंट्स दे देते हैं, यानी 3 कॉलम होना चाहिए 1 2, और ये मान लीजिए थोड़ा सा छोटा हो गया तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे 1 2 0, फिर इसके बाद 1 0 5। इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया। ये जो ऑर्डर है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर रो कितने हैं 1 2 3। ये किसको रो किसको कॉलम बोलते हैं, ये प्रीवियस हमने वीडियो में सारी कुछ आपको बता रखा है। इसका ऑर्डर है 2 × 3, यानी 1 2 रो हो गए, कॉलम 3 हो गए। जी हाँ, इसके रो कितने 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो 3 × 2 ऑर्डर का हो गए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस एज ए डिफाइंड एज द व्हेन। अब देखिए ए का जो ध्यान रखिएगा, ए के जो नंबर ऑफ क्या हो कॉलम हो, नंबर ऑफ कॉलम हो। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ दिया है ना कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। चलिए जी, नंबर ऑफ कॉलम अगर हम ए का देख लें तो ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, तो कितना हो गया जी 3 हो गया। बहुत सही बात। शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। नंबर ऑफ रो यानी रो कितने 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, शुड बी इक्वल टू ईच अदर। जी हाँ, ये तो हो गया। इसका मतलब बच्चों ये जो ऑर्डर है सेम हो रहा है, तभी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तभी ये मैट्रिक्सेस हमारी पॉसिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब जरा एक मैट्रिक्स को और हम देख लेते हैं। जैसे देखते हैं हमारे पास A = मान लीजिए कोई ऑर्डर है 2 1 5 6। चलो बहुत सही। अब इसके बाद हमने मान लीजिए कि दूसरी मैट्रिक्स ले लिया B = यहाँ पर ये क्या है ऑर्डर 2 × 2 का है, बिल्कुल सही। अब इसका जरिए देखिए 3 × 2 1 5 2 1, जरा इसका ऑर्डर क्या होगा 2 × क्या हो जाएगा 3 का, 2 × 3 का हो जाएगा। जरा देखिए इसका ऑर्डर सेम है या नहीं है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो है या नहीं है। यानी आपको याद रखना होगा नंबर ऑफ कॉलम यानी C और R, ये किसका है A का, ये किसका है B का। ये आपको याद रखना होगा क्या CA/RB, यानी ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A और नंबर ऑफ रो ऑफ B शुड बी इक्वल टू ईच अदर। क्या दोनों इक्वल हैं? यहाँ पे देखिए अगर हम कॉलम की बात करें 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रो की बात करें, नंबर ऑफ रो की बात करें तो कितना है बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से नंबर ऑफ रो, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ रो की, ये 1 2 और इसमें कॉलम कितना है 2, इसमें भी तो 2 ही तो हैं, तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या हो सकता है जी। क्यों? नंबर ऑफ यहाँ रो यहाँ कॉलम, कॉलम 2, यहाँ क्या है, यहाँ बच्चों इसके क्या है, ये हमारा दिया हुआ है ये 1 2 रो हो गया, कॉलम कितने हो गए 3, तो इसके भी तो नंबर ऑफ जो कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए फटाफट जल्दी से अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कि आगे हम लोग कैसे इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्सेस हैं, ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 3 मैट्रिक्सेस A एंड B और C है। यहाँ पर अगर A B C 3 मैट्रिक्सेस हैं, तो अगर हम ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है, वो पहली है द एसोसिएटिव लॉ। जी हाँ, एसोसिएटिव लॉ में अगर हम देखें तो अगर A से मल्टीप्लाई B कर दें
अब फिर इसको जो ए बी आए उसको सी से कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें फिर ए से करें तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ऑर्डर, सेम आएगा। ओके, सेम आएगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ और कि अगर हमारे पास दूसरा है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, देखिए फॉर 3 मैट्रिक्सेस अगर हमारी ए बी सी हैं तो इस तरीके से बच्चों अगर हम बी और सी को ऐड करके फिर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर, अगर हम इसको यहाँ पर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें फिर ए और सी को मल्टीप्लाई कर दें फिर दोनों को हम आपस में ऐड करें तो भी हमारा क्या होगा, सेम आएगा आंसर दोनों का। दूसरी इसकी है अगर हम बच्चों ए और बी को प्लस कर दें फिर सी से मल्टीप्लाई करें या ए और सी को मल्टीप्लाई करें फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर दोनों को ऐड करें तो हमारा देन आफ्टर सेम आंसर दोनों को आने वाला है। तो चलिए हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके समझ में आ गया जल्दी से फटाफट जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता सकूं। ओके बेटा, तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस दोनों, जैसे हमारे पास दो दिए हुए हैं ए और बी, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, अब इसका मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। जल्दी से फटाफट देखिए यहाँ पर ऑर्डर हमारा क्या है, आपको पता है कि 2 × 3 का। जी हाँ, यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है 3 × 2 का। तो पहले तो चेक करिए क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए एंड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। तो यहाँ देखिए ये क्या है, कॉलम है, जी हाँ 3 है, और यहाँ नंबर ऑफ रो है क्या है 3 है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी मैट्रिसेस क्या है वो यानी इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं है बच्चों, क्या अगर ये जो नई हमारी फॉर्म होगी मैट्रिक्स, जो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी कैन गेट टू द ऑर्डर, क्या होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। उसको ऑर्डर जानने के लिए ध्यान रखिएगा ये जो हमारा है ना ये और ये 2 है ना, 2 है, तो ये यानी इसका जो बनेगा हमारा 2 × 2 का ऑर्डर बनेगा, ये आपको याद रखना होगा। चलिए तो अब बच्चों इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ओके बच्चों, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका दो हमारे पास अगर इस तरीके की दी हुई हैं तो इनका मल्टीप्लाई अगर हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताने वाले। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिया हुआ, ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जान लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। ये जो दिया है ना, ये देखिए ये इसका पहले हम ले लीजिए रो, इसका R1 ले लीजिए, और इसका बच्चों क्या ले लीजिए ये कॉलम। ध्यान से देखिएगा ए इस तरीके से, ध्यान से इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करते जाइए बच्चों। अगर इसका 0 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से 0 का 1 से करें तो 0 होगा, अब फिर 1 का 0 से होगा तो क्या होगा +0 होगा, बिल्कुल सही। यानी 0 का 1 से तो 0 और 1 का 0 से 0, तो 2 का 2 से होगा तो क्या होगा +4, एक तो हमारा आ गया ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा, अगर ये थोड़ा सा छोटा हो रहा तो मैं इसको बड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे ये आसानी से। ओके, तो अब यहाँ पर हम 2 × 2 का जो ऑर्डर बनेगा हम इसको लिख देते हैं। अब बच्चों अब देखिए इसी का मल्टीप्लाई फिर इससे भी तो करना है, 0 का 1 से क्या होगा 0, फिर +1 का 1 से +1, फिर 2 का 0 से 0 हो गया, बिल्कुल सही। अब बच्चों अब इसके बाद क्या करना, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इसके जो है ना, अब इस रो को ना लेकर हम दूसरे रो को लेंगे। जी हाँ, यानी अब इस तरीके से इस रो को हम लेंगे, जैसे फर्स्ट रो को लिया तो वैसे सेकंड रो को, फर्स्ट रो को लेकर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 0 का 1 से होगा तो 0 होगा, प्लस 1 का 0 से होगा 0 होगा, प्लस -1 का 2 से होगा तो यानी -2 आने वाला, तो -2 लिख दिया। चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 0 का अगर 1 से करेंगे बच्चों तो 0, प्लस 1 का 1 से करेंगे तो 1, फिर -1 का 0 से करेंगे तो +0। तो अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आने वाला क्या है। यहाँ देखें, यानी A × B, इसके बाद ये बच्चों हम जो हमारा ऑर्डर आएगा 2 × 2 का है। अब यहाँ पर
सारे 0 0 प्लस 4 तो क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पर सारा 0 0 प्लस 1 यानी 1 आया। यहाँ पर 0 0 माइनस 2 यानी -2 आया। यहाँ पर क्या आया 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी 1 आया। तो ये हमारा A इंटू बी यानी मैट्रिक्स हम जो निकाल रहे थे वो हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, और अगर समझ में आया हो तो एक जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और जल्दी से आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट जल्दी से बच्चों अब हम देखते हैं इसके कुछ और रूल्स को। अगर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो बच्चों हमारे पास इस तरीके का कोई मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू किसी भी ऑर्डर में हो, और उसमें A11 A12 A21 A22 यानी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, 2 इंटू 2 का ऑर्डर दिया हुआ है। अगर बच्चों इसमें इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि अगर किसी कांस्टेंट से किसी भी स्केलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन शुड बी मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर टू ईच एलिमेंट्स इन ओके। अगर उसमें दिया हुआ है तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उससे सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हमारे पास k है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ KA11 KA12 K21, यहाँ पर इस जो भी दिया हुआ वो सबको A इंटू 2 1 जैसे एग्जाम्पल हम दिखाते हैं। यहाँ एक मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर हमने दे दिया। मान लीजिए बाहर 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। अब हमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, तो अगर बच्चों अगर A इक्वल टू दिया है, चलिए A इक्वल टू दिया है और हमें निकालना है 2A फाइंड करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर बच्चों आपको सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू, यानी ये होगा 1 2 3 4। अब देन आफ्टर हम क्या करेंगे जानते हैं, इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ बच्चों, यानी 2A इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 हो गया, बिल्कुल सही। 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई 4 से 8 हो गया। तो ये आपका 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। यानी अगर किसी भी ऑर्डर में कोई भी मैट्रिक्स दिया, किसी स्केलर नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके ईच एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा जो आपके दिए हुए मैट्रिक्स में। तो ये था स्टूडेंट्स इसके मैट्रिक्स 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से फटाफट आप लोग इस पे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक एक क्वेश्चन आपको मैं दे सकूं। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला 3.2 के एक एक क्वेश्चन, तो जल्दी से फटाफट बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।